गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज स्टडी करने वाले हैं हम मिडवेल हिस्ट्री पे। तो देर ना करते हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पर। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट किया था, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 3 फ्रांसीसी यात्री सन 1664 में मुगल दरबार में उपस्थित थे? तो जो उपस्थित हुए थे वो हो जाएंगे ट्रवेर्नियर, वर्नियर और थैटनॉट। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का। बर्नियर के अनुसार जहांगीर ने कुछ सराय बनवाई थी सन 1631 से 32 में। जब युद्ध में भयानक अकाल पड़ा तो शाहजहां ने वहीं लंगर खुलवा दिए। औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को अनुदेश देकर सिंचाई के लिए पुराने और बेकार कुओं की मरम्मत करवाई तथा नए कुएं खुदवाए। थैटनॉट के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में शहर में होने वाली तमाम चोरियों और डकैतियों की जिम्मेदारी कोतवाल पर होती थी। यदि वह अपराधी को पकड़ने में असमर्थ रहता तो उसे हर्जाना स्वयं भरना पड़ता था। इसका उद्देश्य कोतवाल को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना था। औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के बाद उसकी सफलताओं पर बधाई देने के लिए शाह अब्बास बुदा बेग के नेतृत्व में एक सर्वोच्च राजपूत मंडल भेजा गया। 22 मई 1661 को उसकी सुनवाई हुई, जिसका काफ़ी बढ़ चढ़कर मनुची द्वारा रचित स्टोरिया डी मोगोर में उल्लेख किया गया। मनुची एक इतालवी यात्री था जबकि शेष फ्रांसीसी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में से किस युग्म ने अपने प्रमुख पदों को अपदस्थ किया? ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, अकबर और औरंगजेब। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। अकबर और औरंगजेब के द्वारा अपने सद्रों को अपदस्थ किया गया था। सद्र या सुदूर धार्मिक मामलों, धार्मिक धन संपत्ति एवं दान विभाग का प्रधान होता था। शरीयत की रक्षा करना उसका प्रमुख कर्तव्य था। शेर अब्दुल नवी को अकबर ने 1561 से 62 में सद्र ए सुदूर के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर होने के कारण सभी धार्मिक अनुदानों के विषय में उसका निर्णय सर्वोपरि था। इस कारण उसकी शक्ति व प्रतिष्ठा अत्यंत बढ़ी चढ़ी थी। 1575 से 76 में एक हुक्म जारी किया गया। उसके अनुसार जब तक मदते माशा तथा अदरार फरमानों की सद्र उस सुदूर के हस्ताक्षर द्वारा शिनाख्त नहीं होगी, उन्हें राजस्व अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अनुदान अधिग्रहियों का राजधानी आना व सद्र ए सुदूर से मिलना आवश्यक हो गया तथा वे अपने दावों को केवल रिश्वत तथा प्रभावपूर्ण संबंधों के बल पर प्राप्त कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन कहता है मुगल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा। राइट है या रॉन्ग है? ये बिल्कुल सही है। खलीफा मिस्र के शासक का बंदी था एवं उससे अभिप्राय था कि मिस्र के शासक की तुलना में मुगल बादशाह स्तर निम्न है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। तो नीचे ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। व्याख्या थोड़ी आप
आप रीड करें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, थोड़ा कोल्ड की वजह से मैं ज़्यादा रीड नहीं कर पा रही हूँ इस समय, तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ आपके लिए व्याख्या। तो फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है, मुगल कालीन भारत के सभी उद्योगों में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सही है। सूती वस्त्रों का निर्यात भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्ति का स्रोत था। ये भी बिल्कुल सही दिया है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा ए आर, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है। फिर से कथन कारण का क्वेश्चन, मुगल काल में त्रिधात्विक मुद्राएं प्रचलन में थी। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। और स्वर्ण मुद्रा चांदी की रुपया तथा तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्यों द्वारा निर्धारित होता था। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। उसकी व्याख्या भी दे रहा है। मुगल शासन काल में सोना, चांदी और तांबे के विभिन्न तौल व मूल्यों के सिक्के चलाए गए। उनका पारस्परिक अनुपात निश्चित कर दिया गया। वे सिक्के अच्छी धातु और ठीक तौल के होते थे। इनमें से अधिकांश गोल थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं व्याख्या। आ जाते हैं सुमेलित करने के प्रश्न पर। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसे हम स्किप कर रहे हैं। शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि की कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था। तो ये अमीर था मुर्शिद कुली खां। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो विलियम हॉकिंस। फिर से सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है और चलिए सुमेलित करते हैं। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम की जो कृति है वो हो जाएगी हुमायूंनामा। ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर का हम कर देंगे फतूहत ए आलमगीरी। याह्या बिन अहमद ये हो जाएंगे तारीख मुबारक शाही। और अब्बास खान शेरवानी तारीख शेरशाही से। इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। औरंगजेब के शासनकाल में ईश्वरदास नागर ने फतूहत ए आलमगीरी की रचना की। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में याह्या बिन अहमद सरहंदी द्वारा तारीख मुबारक शाही लिखी गई और अब्बास खान शेरवानी ने तारीख शेरशाही की रचना की। निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था? तो ये पूर्ण कराने वाला था शाहजहां। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा के कालीकट में स्वागत किया। तो
तो उसका नाम था गैस्पर कैरियर। सॉरी, फिर से हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा व काली कट में स्वागत किया। जमोरिन था। यहां से आप व्याख्या देख सकते हैं। फिर से सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। काजी अल कुजात, काजी उल कुजात हो जाएंगे न्याय प्रशासन से। मुहतसिब, मुहतसिब, मुहतसिब हो जाएगा जनता का सदाचार निरीक्षक से। दीवान ए कुल, दीवान ए कुल हो जाएगा राजस्व व वित्त से। और मीर बख्शी सैन्य संगठन से। तो इस तरह से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में खैर उल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण किया था। तो इस मदरसे का निर्माण करने वाले थे माहम अनगा। अकबर की उपमाता माहम अनगा ने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की जो खैर उल मनाजिल के नाम से प्रसिद्ध था। अबुल फजल अलामी ने फतेहपुर सीकरी में एक मदरसे की स्थापना की जो मदरसा ए अबुल फजल के नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त आगरा में भी अकबर ने एक उच्च कोटि के मदरसा की स्थापना की थी। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो इस सिक्के का नाम था जलाली। मुगल काल में चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था जिसका वजन 175.5 ग्रेन था। चांदी के चौकोर सिक्कों को जलाली पुकारा जाता था यद्यपि वह बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ। फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है मुगल शासकों ने खलीफा की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। बिल्कुल सही है। खलीफा मिस्र के शासक के बंदी थे। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। उसकी सही व्याख्या नहीं दे रहा है। बाबर ने बादशाह की एक आडंबरी पदवी धारण कर ली थी। वह किसी भी नाम मात्र के ही सही आधिपत्य को स्वीकार करने को तैयार न था, ना मुगल खान के और ना कोई खलीफा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो ये था मंसूर। और ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2005 का प्रश्न आया है। जहांगीर के श्रेष्ठ चित्रकारों में उस्ताद मसूर एक कुशल चित्रकार था। मसूर को पक्षियों की चित्रकारी में सिद्ध हस्ता प्राप्त थी। जहांगीर ने उसे नादिर उस अस्त्र की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया? तो जहांगीर था जिसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया था। भारत में तंबाकू 1605 में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। संभवतः इसी के आसपास मक्का अमेरिका से भारत लाया गया। जहांगीर के समय तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई थी। कुछ समय बाद बादशाह जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर
प्रतिबंध लगा दिया था। बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थकर की समाप्ति हेतु याचना करने के लिए मुगल बादशाह के पास जाने वाले बनारस के पंडितों के शिष्टमंडल का निम्न में से किसने नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व करता थे कविंद्राचार्य। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। सरस्वती उपाधिधारी यह विद्वान दारा और शाहजहां का प्रिय था। इसने शाहजहां से तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया, जिससे प्रसन्न होकर 101 विद्वानों ने इसे प्रशस्ति संग्रह समर्पित किया। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? तो प्रथम अंग्रेज बना है वो हो जाएगा थॉमस स्टीफेंस। अक्टूबर 1579 ईस्वी में गोवा पहुंचने वाला थॉमस स्टीफेंस पश्चिम भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था, लेकिन इसका उद्देश्य व्यापार वाणिज्य का पता लगाना नहीं बल्कि भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। मुगल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। औरंगजेब को न्यायिक कार्य करवाता था, बुधवार को न्यायिक कार्य करवाता था। शाहजहां भी बुधवार को न्यायिक कार्य करवाता था। जहांगीर मंगलवार को न्यायिक कार्य कराता था, जबकि अकबर बृहस्पतिवार को न्यायिक कार्य करवाता था। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी जहांगीर के समय 1616 में आया था, पीटर मुंडी 1630 में आया था और सर थॉमस रो 1615 में भारत आया था। तो फ्रेंड्स यहीं तक क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम वीडियो अब ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। अभी फ़िलहाल हम ऑफलाइन में ही स्टडी करेंगे और इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।